आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिंदुत्व की राह पर निकली बीजेपी, बटोगे तो कटोगे नारे की चारों तरफ गूंज, सीएम योगी का महाराष्ट्र तक जलवा। बरहेट सीट से चुनावी तार ठोकेंगे सीएम हेमंत सोरेन, पहली लिस्ट हुई जारी, कल्पना समेत 35 उम्मीदवार हैं शामिल। पहली ही जंग में पीके की निकली हवा, बेलागंज में कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से किया मना, अब अपराधी छवि के कैंडिडेट को दिया टिकट। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका गांधी, वायनाड सीट से किया नामांकन, कहा पहली बार खुद के लिए कुछ मांग रही। गिरिराज सिंह पर भड़के लालू प्रसाद यादव, खुद को बताया मुसलमानों का मसीहा, कहा मेरे रहते कोई नहीं करवा सकता दंगा। गिरिराज ने लालू और तेजस्वी को चेताया, कहा मुझे आंख ना दिखाए दोनों, साथ ही रोहिंग्या बांग्लादेशियों की चमचागिरी करने का भी लगाया बड़ा आरोप। अजीत पवार की एनसीपी ने जारी की 38 उम्मीदवारों की लिस्ट, बारामती से लड़ेंगे अजीत पवार, छगन भुजबल समेत नेताओं को मिली जगह। पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें, सांसद समेत 11 लोगों पर गैर जमानती वारंट जारी, यूपी से जुड़ा है मामला। बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत, छठ पर शिक्षकों को मिलेगी 4 दिन की छुट्टी, शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बिहार के 20 जिलों में दिखेगा चक्रवात, दाना का असर, तेज हवा के साथ होगी बारिश, पूर्णिया व किशनगंज में चक्रवात का खतरा। अब खबरें विस्तार में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे सुर्खियों में आ गया है। जी हां, मंगलवार को सीएम योगी की तस्वीर के साथ मुंबई में कई जगहों पर इस नारे की बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई, जिसके बाद इसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। वहीं होर्डिंग्स लगवाने वाले बीजेपी नेता विश्व बंधु राय ने कहा कि उन्होंने इसके जरिए विपक्ष की राजनीतिक चालों का जवाब दिया है। विश्व बंधु राय महाराष्ट्र बीजेपी इकाई के नेता हैं। उन्होंने मुंबई में बटेंगे तो कटेंगे की जो होर्डिंग्स लगाई उस पर योगी का संदेश लिखा और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई। बीजेपी नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्षी दल बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपने होर्डिंग्स के जरिए उनकी राजनीतिक चालों का जवाब दिया है। बिहार में स्वच्छ और ईमानदार सरकार बनाने का दावा कर रहे प्रशांत किशोर की पहली ही सियासी जंग में हवा निकल गई है। प्रशांत किशोर ने बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाने का दावा किया था, लेकिन उनकी भद्दी पिट गई है। प्रशांत किशोर को पहले तरारी विधानसभा क्षेत्र में अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा और अब बेलागंज क्षेत्र से घोषित उम्मीदवार ने भी चुनाव लड़ने से खुद ही इनकार कर दिया। स्वच्छ राजनीति के दावे कर रहे प्रशांत किशोर ने बेलागंज क्षेत्र से अपने दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। इस उम्मीदवार पर कई संगीन मामलों के केस दर्ज हो चुके हैं। दंगे भड़काने से लेकर आर्म्स एक्ट और मर्डर की कोशिश करने जैसे मामलों के आरोपी को प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, बुधवार को प्रशांत किशोर ने बेलागंज से नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब मोहम्मद अमजद बेलागंज से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। झारखंड में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 35 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। लिस्ट के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से, जबकि मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका सीट से चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के अनुसार पार्टी ने जिन 35 सीटों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उनमें से 19 सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की हैं। इन 19 सीटों में से 14 अजजा प्रत्याशी हैं, वहीं 5 प्रत्याशी अजा वर्ग के हैं, वहीं 1 प्रत्याशी मुसलमान भी है। पार्टी ने पहले लिस्ट में घोषित 35 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3 महिलाओं को ही टिकट दिया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड लोकसभा से नामांकन भर दिया। यह सीट उनके भाई और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद से खाली हो गई थी। बता दें कि नामांकन के दौरान प्रियंका के साथ सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो भी किया, जिसमें इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि प्रियंका गांधी के रोड शो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद हैं।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सुबह 11 बजे के बाद कलपेटा न्यू बस स्टैंड में रोड शो की शुरुआत की। रोड शो के बाद प्रियंका ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार मैं आपसे खुद के लिए समर्थन मांग रही हूं और उम्मीद है कि आप अपना समर्थन मुझे जरूर देंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा और अररिया सांसद के बयान को लेकर उन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों के प्रति कोई बुरी नजर से देखने का काम करेगा तो हम लोग किसी भी हाल में ऐसा होने नहीं देंगे। लालू यादव आज सुबह सुबह मोहियाबाग जा रहे थे। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि हमारे रहते मुस्लिम समाज पर कोई भी बुरी नजर नहीं रख सकता। लालू यादव ने कहा कि नीतीश का राज हो या फिर गिरिराज सिंह का राज, इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। ये लोग दंगा करवाने का काम करते हैं और दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि हम लोगों के रहते बिहार में कोई भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं करवा सकता। इसलिए हम लोग साफ कर देना चाहते हैं कि हम लोगों के रहते किसी को कोई समस्या नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कारण बिहार में खूब राजनीति हो रही है। 20 अक्टूबर को अररिया में यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बीजेपी सांसद के बयान पर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि अगर किसी ने भी मुसलमानों को बुरे नजर से देखा तो ईंट से ईंट बचा दूंगा। लालू यादव ने भी इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि वो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। नीतीश और गिरिराज में कोई खास अंतर नहीं, मेरे रहते बिहार में दंगा नहीं होगा। गिरिराज सिंह ने अब तेजस्वी और लालू यादव को इस बात पर चेतावनी दे दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बाप बेटे आंख नहीं दिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लालू और तेजस्वी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चमचागिरी ना करें। नीतीश के राज में तो दंगा नहीं हुआ, लेकिन लालू राज में दंगा हुआ था और तेजस्वी अब बिहार में दंगा करवाना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की एनसीपी ने 38 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एनसीपी की कैंडिडेट लिस्ट में येवला से छगन भुजबल, कागल से हसन मुशर्रफ को टिकट दिया गया है। वहीं अजीत पवार खुद अपनी पारंपरिक सीट बारामती से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा कोपुरगांव से आशुतोष काले, अकोले से किरण लहामटे, बसमत से चंद्रकांत उर्फ राजू नवघरे, चिपलूड़ से शेखर निकम और मावल से सुनील सेलके को टिकट दिया गया है। वहीं आंबेगांव से दिलीप वलसे पाटिल, परली से धनंजय मुंडे, दिंडोरी से नरहरि झिरवाल चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के महायुति ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है और माना जा रहा है कि बीजेपी 153 से 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी को 53 से 55 सीटें मिलने वाली है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के खाते में 78 से 80 सीटें आएंगी। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने बिहार के सांसद पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह मामला 1993 का है, जिसमें पप्पू यादव पर चुनाव में गड़बड़ी करने का बड़ा आरोप है। निचली अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन अब ऊपरी अदालत में सुनवाई चल रही है। एक स्थानीय अखबार के मुताबिक इस मामले में आरोपी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तब विधायक हुआ करते थे। पूरा मामला 8 नवंबर 1993 का है। तब मुहम्मदाबाद थाने के थाना अध्यक्ष वीएन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उन्होंने बताया कि उन्हें खबर मिली है कि बिहार के 2 विधायक पप्पू यादव और उमेश पासवान अपने साथ कई लोगों को लेकर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। ये लोग चुनाव में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं और अब इसी को लेकर मामला दर्ज हुआ है। बिहार की राजनीति में इन दिनों दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी को लेकर काफी विवाद छिड़ा है। टीचरों का कहना है कि उनकी छुट्टियों में कटौती की गई है और यह कहीं से भी उचित नहीं। लेकिन अब इसी विवाद के बीच शिक्षा मंत्री ने इस मसले पर बड़ा बयान दिया है, जो शिक्षकों को बड़ी राहत दे सकती है। इसके साथ ही ऐसा हो सकता है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए। दरअसल दीपावली से छठ तक की छुट्टियों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बयान दिया। शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षक संघ की जो मांग है उस पर सरकार विचार करेगी। उनका कहना था कि 1-2 दिनों के अंदर सरकार इस पर फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिवाली एवं छठ की छुट्टियों को लेकर हो रहे विरोध पर कहा कि हम विचार करेंगे, अपने पदाधिकारियों के साथ बात करेंगे और जो उचित होगा वही करेंगे।
उन्होंने कहा कि जितिया पर्व पर हमने छुट्टी दी, लेकिन उसके साथ सिलेबस को भी पूरा करना प्रायोरिटी है। तो शिक्षकों को इस पर भी सोचना चाहिए कि समय पर सिलेबस पूरा हो जाए। बिहार में आज मौसम करवट लेने वाला है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे चक्रवाती तूफान डाना के कारण पूर्वी बिहार समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस तूफान का असर बिहार के 13 जिलों में देखने को मिलेगा। बता दें कि भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज समेत कई जिलों में इसका असर रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को इसको लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है और अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।